اس کو डरावने ख्वाब आते हैं, सर में दर्द रहेगी, रात को सोती नहीं है, कुरान कभी हमारे घरों में खुलता नहीं है। तो ये शैतान के बहुत बड़े हथियार हैं जिन भी लोगों को जादू सिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं साबिर हुसैन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आपके पास आजकल ज़्यादातर जो लोग आ रहे हैं वो अपना कौन सा मसला लेकर आपके पास आते हैं? जी साबर भाई, बात यह है कि बाद लोग तो ये कहते हैं कि जनाब जी हमारी बच्ची जो है ये खाती पीती कुछ नहीं है, रात को सोती नहीं है, जिस्म में दर्दें रहती हैं, इसको डरावने ख्वाब आते हैं, सारी रात जागती रहती है, जब तकरीबन दिन का वक्त होता है, फजर का वक्त, उस वक्त ये सो जाती है। और उसके अलावा बाद लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनको कह आती है, खाना उनको हजम नहीं होता, इधर से मुंह में निवाला डाला, उधर से कह कर दी। और जादू की अलामत में से ये सबसे बड़ी अलामत है कि सर में दर्द रहेगी, शोल्डर्स में दर्द रहेगी, कमर में दर्द रहेगी और जिस्म सारा भारी भारी रहेगा। आप रात को सोना चाहते हैं, आपको नींद नहीं आएगी, सारी रात करवटें बदलते रहोगे और जब सुबह आप बेदार होगे, इंतहाई थकावट की हालत में, जिस्म की दर्दों की हालत में आप जो है वो सुबह करोगे। क्योंकि लोग ज़्यादातर आजकल रात को लेट सोते हैं, टीवी देखते रहते हैं, फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं। तो अगर कोई बंदा इस हवाले से जिसके ऊपर जादू हो जाए, जिन उसके ऊपर मसल्लत कर दिया जाए, तो जो बंदा ऑलरेडी ये सारे काम कर रहा हो, दीन से दूर हो, नमाज ना पढ़े, तो उसके ऊपर तो जादू टूना करना बहुत आसान होता है। तो आप उन लोगों को क्या मशवरा देंगे या उनको क्या बताएंगे कि अगर उनके ऊपर जादू टूना हुआ है तो वो क्या क्या ऐसा अमल करें ताकि वो इन बुरे जो उनके ऊपर अमलियात हो चुके हैं या उनके ऊपर जो जादू टूना हो चुका है उससे उनको निजात मिल सके? साबर भाई, बात यह है कि यही तो मसला है हमारे घरों में। सारी रात लोग फेसबुक देखते हैं, टीवी देखते हैं, कुरान कभी हमारे घरों में खुलता नहीं है, नमाज हमारे घरों में ना छोटे ना बड़े कोई नहीं पढ़ते, सब लोग हमारे ड्रामों के, फिल्मों के, तकरीबन गानों के रसिया। तो ये शैतान के बहुत बड़े हथियार हैं। इसकी वजह से शैतान हम पे मुसल्लत कर दिया जाता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि मैं जब बंदा मुझसे दूर होता है, कुरान और सुन्नत को छोड़ देता है, तो फिर उसके ऊपर शैतान मुसल्लत कर देता हूँ। फिर वो नेकी करना चाहता भी है तो वो नेकी नहीं कर सकता। हमें चाहिए कि हम लोग 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। फ़जर की नमाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ी, शैतान उसके कान में रात सुबह जाते हुए पेशाब करके जाता है। तो आप देख लें हमारे माशरे में ये कई बरसों से रीत चली आती है घरों में कि लोग फ़जर की नमाज़ के बेनमाजी हैं। अगर कोई बड़ा नमाजी है ना, उससे पूछो, कहता था हाँ मैं 1-2 नमाज़ें पढ़ लेता हूँ। कुरान कभी खोला ही नहीं। हर वक्त फेसबुक खुलती है, हर वक्त घर में टीवी चलता है। इसकी वजह से जादू के मरीज़ शदीद किस्म के जादू की ज़द में आ जाते हैं, सिर्फ़ कुरान और सुन्नत से दूरी की वजह से। इन लोगों को चाहिए कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और कुरान पाक का ज़िक्र करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का ज़िक्र करें। चौथा कलमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। जो शख्स 100 मरतबा चौथा कलमा सुबह फजर के बाद पढ़ेगा, जो शख्स चौथा कलमा शाम को असर की नमाज के बाद पढ़ेगा, उसको से 100 नेकियां मिली जाएंगी, उसके 100 गुनाह मुआफ़ होंगे और अल्लाह की रहमत से 10 बनी इसराइल के ग़ुलाम आज़ाद करने के बराबर अजर व सवाब है। सुबह से लेकर शाम तक वो जिन और जादू दोनों से महफूज रहेगा। अल्लाह उसको अपने यहाँ अपना देता है और जो शाम को कर लेता है वह रात तक महफूज रहता है। लेकिन हमारे यहाँ सिलसिला ये है कि लोग जादू का इलाज करवाने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि जनाब आप ही कुछ कर दें, कोई तावीज़ बना दें, कोई ऐसा सिस्टम कर दें कि अभी हम जाएं और हमारा जादू ख़त्म हो जाए। ये एक मुसलसल चेन चलती है। जो जादूगर अमल करके हमारे घर में जिन छोड़ता है वो बड़ी नस्ल का होता है, उसके बाद वो जिन खुद जादूगर होते हैं। आपने कुरान का मुताला किया, वहाँ पे अल्लाह ताला कहता है कि जिन भी लोगों को जादू सिखाते हैं और जब वो हमारे घर में आ जाते हैं हमें नज़र नहीं आते, हम लेटते हैं, हम सोते हैं, हम बैठते हैं, वो हमारे सर पे आके, हमारे जिस्म पे आके फूंके मारते हैं, जादू करते हैं। हर रोज़ जादू बढ़ता जाता है, हमारी तकलीफ़ें बढ़ती जाती हैं, घर में बेचैनी हो जाती है, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, मियाँ बीवी लड़ते हैं, माँ बेटी लड़ती है,
اور جناب جی بیٹا والد کے آگے بدتمیزی کرتا ہے، یہ سارے معاملات اس وجہ سے ہوتے ہیں۔ اب لوگ اس کو ایزی لیتے ہیں کہ وہاں پہ چلے گئے، تعویذ لے آئے، ٹھیک ہو گئے، یہ کام کر لیا ٹھیک ہو گئے۔ حالانکہ اس کے لیے آپ کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نماز سے دور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور، قرآن سے دور۔ اس کے بعد آپ اپنے اذکار شروع کریں جو قرآن و سنت میں ہے، انشاءاللہ جادو مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا، اور جادوگر اگر بار بار بھی حملہ کرے گا، اللہ کی رحمت سے آپ اس سے محفوظ رہیں گے۔ آپ ہم سے کوئی ایسا واقعہ شیئر کریں کہ کوئی مریض آپ کے پاس آیا ہو جس کے اوپر جادو یا جن یا بھوت پریت کا اس کے اوپر اثر ہو اور آپ نے اس کو اس سے نجات دلائی ہو، کوئی ایسا واقعہ جو آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ جی صبر بھائی، بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک مریض آیا میرے پاس، تو وہ کہہ رہا تھا میرے پیٹ میں شدید قسم کی درد ہے۔ تو وہ میرے پاس بیٹھا ہی تھا، ابھی تو اس کے اندر جو جن تھا پہلے تو اس نے مجھے 2-4 پھونکیں ماری کہ یہ ڈر جائے گا اور اس کو دم نہیں کرے گا، لیکن الحمدللہ میرا تو اب یہ کام ہے، تو میں نے پھر اس کو دم کیا، اس کو قے آئی شدید قسم کی، اور اللہ کی رحمت سے جب اس نے قے کی تو اس کے پیٹ سے وہ جن نکل گیا، اور وہ بندہ کہتا اب میرے پیٹ میں درد نہیں ہے، الحمدللہ مجھے کافی افاقہ ہے، تو وہ الحمدللہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اس کو میں نے پڑھائی یہ بتائی تھی کہ سورۃ بقرہ کم از کم 3-4 دن میں آپ نے مکمل کرنی ہے، چوتھا کلمہ 100 دفعہ پڑھنا ہے، معوذتین آپ نے کم از کم 33 دفعہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے تاکہ یہ دوبارہ پھر واپس نہ آئے۔ اگر آپ ایک دفعہ علاج کرواتے ہو، جن چاہے جادوگر کا ہے یا چاہے وہ خود عاشق جن ہے یا خود لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے چمٹا ہوا ہے، علاج یہی ہے کہ جب آپ مستقل طور پہ نماز پڑھو گے، قرآن پڑھو گے، اللہ کو یاد کرو گے، وہ خبیث اللہ کا دشمن کبھی آپ کو تنگ نہیں کر سکتا۔ ادروائز وہ پھر آپ کو بار بار تنگ کرے گا، آج جن نکلوائیں گے، آج علاج کروائیں گے، وہ 2 دن بعد آ جائے گا، ہفتے بعد آ جائے گا، کیوں کہ ہمارے اندر اس کے بیٹھنے کے لیے جگہ موجود ہے۔ وہ جگہ تب ختم ہوگی جب آپ اللہ سے دوستی لگائیں گے، قرآن و سنت پہ عمل کریں گے اور نمازیں پڑھیں گے الحمدللہ۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، ہمارے ساتھ موجود تھے محمد یونس صاحب۔ آپ کا کوئی سوال ہو جو آپ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، کومنٹس کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔